हेलो दोस्तों, एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज से मैं अपनी सेकंड चैनल को दोबारा से एक्टिव कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लैंड ऑफ मिरेकल सीजन 3 और बाकी के कुछ एनिमीज देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पर भी वीडियोस आया करेगी। साथ ही जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी एक्टिवेट कर देना, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग कोई वीडियो मिस ना करो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एंसेस्ट्रल कोर्ट में लिंसुआन और फेंग की फाइट क्वीन रूबी से हो रही थी, जहाँ क्वीन रूबी ने लिंसुआन और फेंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब कर दी थी। इवन कि वो दोनों मौत की कगार पर पहुंच चुके थे। पर यहाँ इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट की वजह से आखिरकार लिंसुआन और फेंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही लेवल 9 पर पहुंच गए थे। इसके बाद क्वीन रूबी इन दोनों पर हमला नहीं करती। वो बताती है कि तुम लोगों का मुझ पर बस एक ही एहसान था, वो मैंने चुका दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंसुआन और फेंग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो दोनों टाइगर प्रिंसेस भी आ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी रेस्टोरेंट से होती है, जहां पर वो दोनों टाइगर प्रिंसेसेस भी आ चुकी थी। इनके नजर जब अपने सामने वाले टेबल फेंग पर जैसे ही पड़ती, इन दोनों के चेहरे पर तो खुशी आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ लिंसुआन खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि ये दोनों टाइगर प्रिंसेसेस तो कुछ ज्यादा ही टर्की थी, जो कि लिंसुआन और फेंग से चिपकने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ लिंसुआन समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेजेस्टी हमें माफ कर देना। उस दिन हम लोग जानबूझकर नहीं भागे थे, बल्कि हम लोगों को एक जरूरी काम आ गया था, और वैसे भी हम लोग तो बस दुबले पतले इंसान हैं, हम तो आपके काबिल भी नहीं, तो इसलिए उस फाइट का कोई मकसद नहीं। लेकिन तभी उनमें से एक टाइगर प्रिंसेस कहती है कि क्या हुआ अगर तुम लोग दुबले पतले इंसान हो, तुम लोग काफी मॉन्स्टर से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम लोगों ने हमें फाइट करने के लिए चैलेंज किया। साथ ही साथ तुम लोग एक इतनी खतरनाक लड़की से लड़ रहे थे। फेंग यहाँ पर सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम दोनों को आखिर हमसे क्या चाहिए, हमारा पीछा क्यों कर रही हो। वो दोनों बताती है कि नहीं, हम तुम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पर नहीं आए, बल्कि हम लोग अपने 9th लेवल की पीक पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए ताकि एंसेस्ट्रल कोर्ट में हम ब्रेक थ्रू कर सके। फेंग यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद लिंसुआन को लेकर वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी उनमें से एक टाइगर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है, जो कि इन लोगों से कह रही थी कि तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए किसने कहा। साथ ही साथ वो इन दोनों को दोबारा से फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, क्योंकि लास्ट टाइम वो फाइट कंप्लीट नहीं हुई थी। फेंग और लिंसुआन यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कहते हैं कि क्या हमें ये फाइट लड़नी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो लेवल 9 की पीक पर है, जबकि हम लोग तो अभी अभी लेवल 9 पर पहुंचे हैं। तभी फेंग कहता है कि हाँ, हमने रेड क्वीन के साथ पूरे 15 दिन तक फाइट की, वो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ हमारे पास पेयरलेस बीट भी है, मुझे पूरे यकीन है कि हम बहुत ही आसानी के साथ इस फाइट को जीत जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जो देखकर वो प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां पर वो दोनों शहजादी लिंसुआन और फेंग को अपने साथ लेकर मॉन्स्टर क्लैन के एंसेस्ट्रल कोर्ट में आ चुकी थी। यहाँ आते साथ ही वो शहजादियां कहती है कि चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन शहजादियों ने यहाँ लिंसुआन और फेंग पर हमले करना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ लिंसुआन काफी आसानी के साथ उनके अटैक्स डॉज कर रहा था। साथ ही साथ हम फेंग को देखते हैं, जिसने अपने सामने एक शील्ड बनाकर उनके अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर तो वो दोनों शहजादियां लिंसुआन और फेंग से काफी इंप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि इनकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ वो दोनों शहजादियां कहती है कि चलो अब तुम जब ताकतवर हो चुके हो तो हम दोनों होल्ड बैक नहीं करने वाले। ये कहती वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ते हुए लिंसुआन और फेंग पर हमला करना चाहती थी, लेकिन फेंग काफी आसानी के साथ उन्हें अपनी शील्ड से ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंसुआन ने अपने थंडर चार्ज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जबकि फेंग अपने क्लोन शैडो टेक्निक से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार तो ये दोनों शहजादियां चाहकर भी लिंसुआन और फेंग को टच नहीं कर पा रही थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंसुआन पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, जहां वो अपना थंडर अटैक इन दोनों शहजादियों पर चल देता है, जिससे टकराकर वो दोनों ही शहजादियां थोड़ी सी जख्मी हो चुकी थी। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रही थी कि अब हम क्या करें, क्या हमें ये फाइट लड़नी चाहिए। दूसरी तरफ खड़ा लिंसुआन फेंग से कहता है कि पता नहीं क्यों पर मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले इन दोनों को हरा सकता हूँ। जिस पर फेंग बताता है कि शायद ये वो लास्ट फाइट की वजह से हुआ, हम पर रेड क्वीन ने कुछ ज्यादा ही जोर डाला, जिसकी वजह से हमारा बैटल एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लिंसुआन अकेले ही आगे बढ़कर उन दोनों टाइगर प्रिंसेस से फाइट करना शुरू कर देता है, और वो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों को डोमिनेट भी कर रहा था। पर दूसरी तरफ यहाँ घायल हो जाने की वजह से ये दोनों शेरनियां गुस्से में आकर अपने गोल्डन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे बचने के लिए लिंसुआन और फेंग को लास्ट टाइम काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी आसानी के साथ उस गोल्डन क्ला को बीच में से ही काट देते हैं, जो देखकर वो दोनों शहजादियां तो काफी हैरान हो गई थी। इसके बाद लिंसुआन उनसे कहता है कि क्या तुम अब भी फाइट करना चाहती हो, जिस पर वो दोनों शहजादियां दोबारा खुद को रेडी करते हुए कहती है कि हम दोनों कभी हार नहीं मानती। लेकिन तभी अचानक हम देखती है कि उनके आसपास की जगह ने हिलना शुरू कर दिया था, और वो सारे लोग टेलीपोर्ट होकर एंसेस्ट्रल कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, जहां आने के बाद इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके आसपास की जगह टूटकर बिखर रही थी। लिंसुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर वो शहजादियां कहती है कि हमें भी नहीं मालूम, हम भी यहाँ पर पहली मर्तबा आए
आए हैं। तभी अचानक इन एंसेस्ट्रल कोड की हिफाजत करने वाले गॉड्स वहां पर आ जाते हैं, जो कि इन लोगों से कह रहे थे कि टेम्परेरीली ये जगह टूटने वाली है, इसलिए सब लोग इस जगह को छोड़कर निकल जाओ। सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर लिंजुआन और फेंग उन दोनों शहजादियों को टेलीपोर्ट करके यहाँ से दूर भेज देते हैं, जबकि वो दोनों भी यहाँ से भागकर आगे जाने वाले थे, क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते थे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी अचानक भागते हुए हम देखते हैं कि लिंजुआन और फेंग दोनों के दिल में बहुत ही तेजी से पेन हो रहा था, जो देखकर फेंग खुद के और लिंजुआन के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ ये लोग देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा चुके थे, जिनके अंदर वही लेडी डीमन मौजूद थी जिसने लिंजुआन के मॉम डैड को मार दिया था। लिंजुआन उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपना आपा खोकर गुस्से के साथ आगे बढ़ते उस पर हमला कर देता है, पर लिंजुआन अभी भी उसके पावर लेवल के बराबर नहीं था, इसलिए वो अपने एक ही हाथ से लिंजुआन को पीछे पटक देती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंजुआन को पकड़ने वाली थी, पर फेंग वक्त रहती ही लिंजुआन को टेलीपोर्ट करके वापस अपने पीछे ले आया था। साथ ही साथ लिंजुआन और फेंग यहाँ दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ वो डीमन भी इन लोगों के साथ फाइट करना चाहती थी, क्योंकि ये दोनों ही उसके सामने काफी कमजोर है। साथ ही साथ उसे पेयरलेस बीट भी मिल जाएगा, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डीमन का लीडर उसे कहता है कि ये एंसेस्ट्रल कोड है, हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर जिस जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए हमें पहले वो कर लेना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पर लिंजुआन और फेंग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। लिंजुआन फेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उसे देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। पर दूसरी तरफ फेंग लिंजुआन से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह धीरे धीरे करके खतरनाक होती जा रही है। ये कहते हुए लिंजुआन और फेंग जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करने वाले थे, तभी अचानक वहाँ पर डीमन एंसेस्ट्रल कोड के गॉड आ जाते हैं, जिन्हें इंसानों का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने लिंजुआन और फेंग को पकड़ लिया था। वो धीरे धीरे करके उन्हें जान से मारने वाले थे। यहाँ लिंजुआन और फेंग की पावर सप्रेस हो चुकी थी, वो खुद को टेलीपोर्ट करके यहाँ से बच भी नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये गॉड एंटिटी काफी ज्यादा पावरफुल है। लिंजुआन यहाँ पर फेंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये डीमंस यहाँ मॉन्स्टर क्लैन के पास क्या कर रहे हैं, कहीं डीमंस और मॉन्स्टर एक दूसरे से हाथ तो नहीं मिलाने वाले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फेंग ये सुनकर जवाब देता है कि डीमन क्लैन की इस मिशन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से खुद को निकालना होगा ताकि हम ये रिपोर्ट कमांडर तक पहुंचा सके। ये कहते हुए लिंजुआन और फेंग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर रेड क्वीन की एक हीरो वाली एंट्री होती है, जिसके नीचे आते साथ ही वो डीमन गॉड चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे काम में टांग अड़ाने का अंजाम क्या होगा। लेकिन रेड क्वीन उसे कोई जवाब नहीं देती, वो लिंजुआन और फेंग को पकड़कर यहाँ से छुड़वाते हुए ले जाती है। वो गॉड यहाँ पर इन्हें रोकना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वो दोनों शहजादी यहाँ पर देख पा रही थी कि रेड क्वीन ने लिंजुआन और फेंग को अपने साथ पकड़ा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तो इनकी दुश्मन थी, फिर आखिर ये इनकी मदद क्यों कर रही है। अगर ये लड़की इन लोगों के करीब आती रही तो ये तो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, कहीं ये दोनों इससे शादी ना कर ले। असल में ये दोनों टाइग्रेस शहजादियां लिंजुआन और फेंग की ताकत से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग मॉन्स्टर है और वो दोनों इंसान। ये दोनों बस कुछ भी करके लिंजुआन और फेंग से शादी करने के लिए एक्साइटेड थे। इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि इस बात से इनका डैड बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों ठरकी शहजादियों की इसी एक्साइटमेंट के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।